या इलाही बख्श दे सैयद को रोज़े हश्र तो। इनका ये है कि सामान के अंदर बहुत सारे ज़रूरत के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं सामान के जिसके अंदर अल्कोहल मिला हुआ होता है और उसको इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। उसका कोई और दूसरा ऑप्शन भी मौजूद नहीं होता, ख़ास तौर से इलाज या दवाइयों के मामले में। जैसे होम्योपैथी के अंदर अक्सर अल्कोहल मिला हुआ होता है, तो ऐसे सामान को इस्तेमाल करने की शरई हैसियत क्या है। तो जिन दवाइयों के अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होता है या जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं कि जिनमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है, तो आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि वो अल्कोहल की एक ऐसी केमिकल वाली किस्म इस्तेमाल होती है कि जिसको अगर बंदा डायरेक्ट पी ले तो वो नशा नहीं लाती। और इस्लाम के अंदर नशा लाने वाली शराब हराम है, अगरचे अल्कोहल नापाक है, लेकिन इसको एक मिसाल से समझे जैसे कि ताड़ी का हुक्म है कि जब तक वो नशा न लाए तो वो पाक समझी जाती है, यानी उसका हुक्म वो हुर्मत का नहीं है। ठीक वैसे अगर अंगूर का या किसी सेब का रस है, जब तक वो ख़राब हो के उसके अंदर नशा पैदा ना हो तब तक उसके पीने की इजाज़त होती है। तो अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर जो एक केमिकल फॉर्म होती है, जब तक वो अल्कोहल में नशा लाने वाली कन्वर्ट हो के शराब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, उस वक्त तक बतौर केमिकल वो दवाइयों में और सफाइयों के प्रोडक्ट में, घरेलू प्रोडक्ट में, साबुन सरफ वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जिसको इस्तेमाल करने की इजाज़त उलमा ने दी है, ख़ास तौर से दवाइयों को लेकर भी। तो दवाइयों में जो ज़रूरी किस्म की अल्कोहल होती है वो भी उसी फॉर्म में पड़ी होती है कि जो अगर बंदा खाली पी ले तो नशा नहीं लाएगा। जैसे कि सैनिटाइज़र के अंदर जो अल्कोहल है वो केमिकल फॉर्म के अंदर है कि अगर कोई सैनिटाइज़र में से अल्कोहल निकाल कर या अल्कोहल को मिलाने से पहले उस केमिकल को पी जाएगा तो बंदा मर तो जाएगा, उसकी तबीयत तो बिगड़ जाएगी, लेकिन उसको नशा नहीं आएगा जिस तरह शराब से नशा होता है। तो ये अल्कोहल जो चीज़ों में मिलाए जाते हैं, ये खालिस वो शराब नहीं है कि जो आदमी पीता है या जिससे नशा होता है, तो ये केमिकल फॉर्म जिसको अल्कोहल बोलते हैं। और इसका जो है वो साइंटिफिक फार्मूला भी शराब वाले से डिफरेंट है, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत के जो घर के सामान वगैरह हैं वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको ख़रीदते वक्त किसी भी बंदे की नीयत शराब के ख़रीदने पीने इस्तेमाल की भी नहीं होती। अगर कोई दवाई लेता है तो उसमें उसकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ शिफा लेने की होती है, दवाई से फ़ायदा हासिल करने की होती है, ना तो नशा मुराद होता, ना तो उससे शराब ख़रीदना बेचना मुराद होता। ठीक वैसे ही दूसरे सामान, साबुन या और कोई घर के सफाई वाले केमिकल वाले सामान होते हैं, सैनिटाइज़र है या दूसरे केमिकल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको भी बंदा सिर्फ़ और सिर्फ सामान की गरज से ख़रीदता है, इस्तेमाल करता है, ना तो वहाँ नशा मुराद होता, ना तो नशा लेना या नशे को ख़रीदना बेचना मकसूद होता। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें कि जिसके अंदर अल्कोहल है और उससे बचना भी मुमकिन नहीं है, और सामानों के अंदर हर सामान में अक्सर सफाइयों के सामान में या इस तरीके के केमिकल फॉर्म में मिल ही जाएंगे अल्कोहल, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दवाई के फॉर्म में भी इस्तेमाल करना है तो दवाई के बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिसके अंदर इस्तेमाल होता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होम्योपैथी के अंदर अगर आप कोई सी भी दवाई लें, उसके अंदर मोस्टली चीज़ें इस किस्म की जो है ना वो डाली जाती हैं। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।